बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन, आज सुबह मैं जब उठा हूँ तो ट्विटर के ऊपर कुछ ट्वीट्स मैंने देखी। कुछ लॉयर्स के फोरम है, उन्होंने एक ट्वीट की हुई थी कि एक साहब हैं सिकंदर जमान साहब, उनको फैसलाबाद में FIA के एक क्राइम की वजह से 3 साल की कैद हो गई है। मैंने वो सारा इन्वेस्टिगेट किया, कुछ लोगों से जो वकला थे या कुछ उनसे कुछ जो दोस्त अहबाब थे उनसे रब्ता किया, और फिर वो वर्डिक्ट मैंने डिटेल में पढ़ा जिसके ऊपर डिसीजन आया हुआ है। बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी सिचुएशन है। उस बच्चे ने एक ट्वीट किया हुआ था, सिर्फ एक ट्वीट है। वो ट्वीट गलत है या सही है मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, दो आई डोंट अग्री टू दैट ट्वीट माई ओन सेल्फ। मैं उससे मुत्तफिक बिल्कुल नहीं हूँ उस ट्वीट से। लेकिन जिनको सजा जो हुई है, मैं थोड़ी सी डिटेल्स वो बता दूं। पीका 2016 C24 एक साल 500 PPC 505 PPC और कुल मिला के 3 साल की कैद है। जुर्माना है काफ़ी सारा, और अगर जुर्माना नहीं भरते तो अदालतें वो सजा मजीद एक्सटेंड हो जाएगी इनकी। 184 इनके फॉलोअर्स हैं। सितंबर 2019 में सिकंदर जमान साहब ने ट्विटर ज्वाइन किया था, ये अपना अकाउंट बनाया था। और मुनसिफ खान साहब एडिशनल सेशन जज फैसलाबाद 8/2/2023 को इनको सजा हुई है इस केस के अंदर। इस केस के साथ मिलती जुलती कहानी कुछ और भी है, वो मैं आपको बता दूं पहले कि इन्होंने ट्वीट क्या किया था। आई एम सॉरी टू कोट दिस, आई एम वेरी हर्ट टेकिंग दैट सिचुएशन। जनरल सरफराज शहीद, मुझे बड़ा दुख है, बड़े काबिल जनरल थे, उसके ऊपर कुछ गलत प्रोपोगंडा भी किया गया, जो जुल्म किया गया था एट दैट टाइम। जनरल साहब की शहादत के ऊपर क्वेश्चंस उठाए गए थे एंड ऑल दैट, व्हिच वाज वेरी रूड और बहुत ही एब्सर्ड, या जो भी उसके लिए इमोरल कोई भी गलत कोई भी आप लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें कर लें। वो एक सान्या हुआ था हमारे पाकिस्तान के साथ। जनरल सरफराज बहुत काबिल जनरल थे, बहुत ही काबिल जनरल थे। तो इस बच्चे ने उन पर ट्वीट किया था उनकी शहादत पे। वो ट्वीट कुछ इस किस्म का था, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नोटेड दैट किसके लिए याद रखा जाएगा, रजीम चेंज करके पूरे पाकिस्तान का जीना हराम किया और आपकी शहादत कैसे हुई। कुछ इस किस्म का ट्वीट किया हुआ था इन्होंने, सिकंदर जमान साहब ने, जिसके ऊपर ये ट्वीट फिर FIA में रिपोर्ट हुआ। आगे से ये गिरफ्तार कर लिए गए, ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद 3 साल की इनको कैद हो गई हुई है। मैं इनके कंडक्ट के ऊपर या इस ट्वीट के ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा। मैं कुछ और चीज़ें हैं जिसके ऊपर कमेंट करना चाहूँगा, और इस केस को टेकअप किया जाएगा, इसमें चैलेंज किया जा सकता है फैसले को, और ज़मानत हो सकती है इस बच्चे की। और वो मैं रेलेवेंट जो लोग हैं मैंने उनको रिपोर्ट भी कर दिया, रिक्वेस्ट भी कर दिया कि प्लीज़ लुक इनटू दैट। दिस इज़ नॉट मैटर ऑफ सिकंदर जमान, दिस इज़ मैटर ऑफ अ होल फैमिली, दिस इज़ मैटर ऑफ अ फ्यूचर ऑफ अ फैमिली। और इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं सिकंदर जमान जैसे, जिनकी रसाई नहीं होती, जिनकी आवाज़ आगे नहीं आ सकती, तो बेचारे जेलों में पड़े रहते हैं। दो गलत है, इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन माफ़ी का भी कोई तरीकाकार बनाया जाना चाहिए, और इंशाल्लाह वो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सिकंदर जमान जैसे बहुत सारे लोग जो उस गुस्से के अंदर रजीम चेंज के बाद तहरीक इंसाफ के सपोर्टर, नून लीग के सपोर्टर, जो गुस्से के अंदर बहुत सारे लिमिट्स नाजरीन क्रॉस कर गए थे, वो लिमिट्स क्रॉस कभी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आपने मुल्क के साथ क्या किया, व्हाट यू गाइस डिड टू द कंट्री, कि 8 के बच्चे जो हैं ये अपना टेम्पर लूज कर गए, इनको समझ नहीं आई कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, व्हाट वी हैव टू डू एंड ऑल दैट। क्योंकि किसी भी बड़े सियासी लीडर की पॉलिटिकल अफिलिएशन जो अपने वर्कर्स या डिजिटल मीडिया के वर्कर के साथ होती है, वो आपने इमरान खान वाले सारे मैटर के अंदर देख ली हुई है कि बच्चे जुनून की हद तक अटैच्ड हैं अपनी सियासी जमात से एंड ऑल दैट। सिकंदर भी उन्हीं में से एक थे। सिकंदर के 184 फॉलोअर्स है ट्विटर के ऊपर नाजरीन, एंड आई कैन नॉट बाय इट कि सिकंदर ने जब ये ट्वीट किया होगा तो उनको ये होगा कि जी बगावत या पैनिक क्रिएट करना पर्पस है। बच्चा था, बैठा हुआ था, उसके माइंड में कुछ पड़ा होगा, ट्विटर के ऊपर प्रोपोगेंडा की पड़ा होगा, उसको ट्वीट कर दिया गया होगा। अब मुझे ये बताया जा रहा है कि जब 8 तारीख को इनको सजा हुई है तो ये बड़ा बच्चों की तरह रो रहा था, है ही बच्चा है ना, तो बच्चों की तरह सिकंदर रो रहे थे वहां पे एंड ऑल दैट। मैं इस पे क्या कहूँ, मैं यही कहूँगा कि इसके ऊपर कोई मैकेनिज्म इस किस्म का बनाया जाना चाहिए कि मामलात को सेटल डाउन किया जाए और बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए। बहरहाल मैं जो इसके लिए कर सकता था सिकंदर के लिए, आई विल डू दैट। एक और इसी किस्म का केस चल रहा है, मैं उसको भी आपके सामने डिटेल्स रख दूं। मैं उनकी नाम कुछ डिटेल्स इसलिए पोशीदा रख रहा हूँ कि चले पर्दा रह जाए, भी केस चल रहा है एंड एवरीथिंग। एक साहब है, उन्होंने कुछ फेक अकाउंट बनाए हुए थे, फेक अकाउंट किसी मेजर जनरल के नाम से, कोई खातून के नाम से एंड एवरीथिंग। पढ़े लिखे आदमी हैं, अकाउंटेंट हैं। तो उन्होंने, मैंने उनसे पूछा कि यार फेक अकाउंट क्यों बनाए हुए थे, तो कहते हैं भाई फॉलोअर बहुत मिलते थे उनसे, उन फेक अकाउंट्स पे जो खातून के नाम का और किसी मेजर या किसी ब्रिगेडियर के नाम का फेक अकाउंट बना लेते। तब ये ट्रेंडिंग थी, सिचुएशन ट्रेंड कर रही थी कि जी जो भी इस तरह के अकाउंट्स बनाता था कि मैं फलां मेजर रिटायर्ड हूँ, मैं फलां ब्रिगेडियर रिटायर्ड हूँ, एंड आई एम कमिंग बैक पाकिस्तान के मैं टू सेव माई कंट्री एंड ऑल दैट। सो फॉलोअर्स बहुत मिलते थे, तो मैं भी उस स्टूपिडिटी का शिकार होकर मैंने फेक अकाउंट उस तरह का बना लिया। उनकी ट्वीट्स क्या हैं,
उन्होंने कहा जी मैंने एक ट्वीट की हुई थी मेजर जनरल के अकाउंट से बनाकर, फेक अकाउंट बनाकर, कि 40 साल फौज को दिए, अब बाकी इमरान खान को दूंगा। मीर जाफर सिपा सलार था और फौज अपनी बैरकों में जाए, ये इन्होंने कोट किया हुआ है लीडर्स को, पॉलिटिशियंस को, फौज अपनी बैरकों में जाए। जावेद हाशमी साहब ने कहा हुआ था, उन्होंने भी ये ट्वीट किया कोट करके उनको। मीर जाफर सिपा सलार था, गालिबन इमरान खान साहब से कोट करते रहे एंड ऑल दैट, तो उन्होंने उनसे मंसूब करके इस तरह की ट्वीट्स की हुई थी। इनका भी केस चल रहा है फैसलाबाद रीजन FIA के अंदर, और शातें होगी इनके खिलाफ भी, और अब आगे वेट है कि इनके वकील कब पेश होते हैं एंड ऑल दैट। सो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है इसमें, ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी सिचुएशन है। देखें कायदे कानून हैं इस मुल्क के अंदर, बिल्कुल हैं, लेकिन आप मिसालें जिस तरह बनाकर पाकिस्तानियों के सामने फेंक रहे हैं ना, मेरी FIA से दरखास्त है और अदालतों से दरखास्त है, दिस इज़ नॉट द राइट वे। आप अदलियाँ हैं, बहुत मोहतरम है, आप इदारा है FIA बहुत मोहतरम है, लेकिन चांसेस ज़िंदगी में मिलने चाहिए। हमसे बहुत बड़े बड़े ब्लंडर होते हैं, मेरे से भी हुए हैं, आपसे भी हुए होंगे, हम सब लोगों से हुए होंगे, चांसेस मिलने चाहिए। मैं कभी भी गलत को डिफेंड नहीं करता नाज़रीन, मैं नहीं कहता कि जो आपने गलत कर दी है उसके ऊपर मैं आपकी साइड लूंगा या नो, माफ़ी ज़रूर मांगने का मौका मिलना चाहिए। और सिकंदर का ख़ानदान का मामला है, सिकंदर के फ्यूचर का मामला है, इसके ऊपर खुदारा तमाम लोगों को टेकअप तो करेंगे, इसको कानूनी तरीके से इंशाल्लाह टेकअप करेंगे, और कोई भी नहीं करेगा तो मैं ज़ाती तौर पे करूंगा। लाहौर से फैसलाबाद मुझे डेली भी जाना पड़े तो मैं इस बच्चे की पूरी मदद करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि गलती हुई है उससे, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, गलती उससे हुई है, और गलती का मामला जो है उसमें माफ़ी तलाफ़ी की भी ऑप्शन होनी चाहिए। तो वही शायद जज साहब ने रखा हुआ है कि आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, ज़मानत के लिए जा सकते हैं, ऑल दैट, सस्पेंड हो सकता है ये वर्डिक्ट, और वो पूरी कोशिश मैं करूंगा कि इसको रेलेवेंट फोरम्स जो हैं वहाँ पर इंशाल्लाह टेकअप करूँ। सेकंड, आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब बैंकिंग कोर्ट में अगर आज पेश नहीं होते 3:30 बजे तक, तो ज़मानत उड़ा कर रख दी जाएगी। फेयर इनफ, उड़ा दीजिए। एट द सेम टाइम मुझे खबर याद आ गई कि अशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ साहब की मुस्तकिल हाजिरी की दरखास्त मंजूर की जाती है। इधर गोलियां लगी जाने इमरान खान, और ठीक ठाक गोलियां लगी हुई हैं, एक बंदा 70 साल से ज्यादा उम्र है जिसकी, वो जख्मी है, शदीद जख्मी है, उधर कमर में दर्द था सिर्फ, और पता नहीं क्यों कमर में दर्द था, कि गाड़ी में, जीप में सफर करते हैं, जीपों में अक्सर कमर में दर्द हो जाता है और वो सीटें कंफर्टेबल नहीं होती हैं एवरीथिंग, तो उसके ऊपर मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल था कि जी चलो ठीक है, मुकम्मल छुट्टी था, आपको मंजूर दरखास्त। और इमरान खान जो है उसको गोलियां लगी हुई हैं, लेकिन 3:30 बजे तक पेश होना है, वरना जमानत कैंसिल कर दी जाएगी। कहानी ये नहीं है, ये तो आपको सबको रिपोर्ट हुआ है। हमारे जियो टेलीविजन के एक बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, आप सब जानते हैं, जियो के ये कोर्ट की बीट करते हैं, सीनियर आदमी हैं, काबिल आदमी हैं। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने 17 घंटे पहले एक ट्वीट किया हुआ था, बोलो पेंसिल, जमानत कैंसिल। ये कौन लोग हैं कि जिनको पहले पता होता है कि फैसला क्या आ रहा है? ये कहां पर डिसीजन लिए जाते हैं कि जो पहले से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को आपने बता दिया कि इमरान खान की जमानत कैंसिल होने जा रही है, 17-18 घंटे पहले उन्होंने कल ट्वीट कर दिया हुआ है, आज की तारीख भी नहीं, कल की तारीख में उन्होंने ट्वीट कर दिया हुआ है कि बोलो पेंसिल, जमानत कैंसिल। तो फिर जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो फिर अवामुन्नास सवाल पूछते हैं इदारों पे, अदलिया पे, सियासतदानों पे, बिजनेसमैन जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा, टाइकून